Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next some exercise, and this is our last class for our mid-term examination. Okay. So let's start with our exercise. In previous class, we have already discussed our exercise that is 3.1, है ना? So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 3.2. Look at here. देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मल्टीपल्स थे। मल्टीपल्स पढ़ा था ना। इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उस फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, तो आपको इसके लिए उतना वरी होने की जरूरत नहीं है। आप जितना फोकस करिए अपने मैथ फर्स्ट की बुक और ये जितना आप लोग को पढ़ाया जा चुका है मेंटल मैथ्स में, उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप मैथ फर्स्ट के एज अ प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सारा जितना भी हम लोगों ने उसमें पढ़ा है वही सारी चीजें इसमें भी हैं। ठीक है, तो एज अ प्रैक्टिस आप लोग इसको यूज करिए। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको इस नंबर के सारे फैक्टर्स को बताने हैं। तो 12 है, 12 का ऑल फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, है ना। 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, और लास्ट ये खुद से होगा 12। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये 12 के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो वैसे ही आपको इन सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसको फिल करना है आपको कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 30। तो मीन्स क्या है कि 5, देखो ये जो 5 है, 5 और ये 6 है, ये जो 5 एंड 6 है ना वो फैक्टर्स हैं किसके? 30 के। मतलब 5 से भी 30 डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी 30 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 और जो 6 है वो फैक्टर्स हैं किसके हैं? 30 के हैं। उसी बेसिस पे इसको करना है। ठीक, ठीक है, कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चंस इन यस और नो। यस और नो में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इज 9 इज अ फैक्टर ऑफ 72। क्या 9 72 का फैक्टर है? तो क्या 72 9 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, हो जाता है। 9 8 जा 72 होता है ना, तो यस। ठीक है, सर्कल द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको सर्कल करना है उन नंबर्स को जो ये जो नंबर्स दिए गए ना इन नंबर्स के फैक्टर्स हैं। जैसे क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, इसको हम सर्कल कर देंगे। 3 से होगा, 3 से आप डिवाइड करके देखिएगा क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसको मत नहीं सर्कल कर सकते हैं। 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, तो इसका सिर्फ फैक्टर कौन सा है? 2 है। ठीक, वैसे ही 95 को चेक करिएगा, 78 को, 50 को, 60 को और 75 को। सर्कल द कंपोजिट नंबर्स इन ईच सेट। आपको कंपोजिट नंबर्स इसमें सर्कल करने हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो खुद से भी डिवाइड हो और दूसरे भी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो 12 खुद से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन 17 जो है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 19 भी वही है, 23 भी है, 25 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों क्या है? दोनों हमारे कंपोजिट नंबर है। तो वैसे ही आप इन नंबर्स को सर्च करेंगे। ठीक है, 6 क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इवन नंबर्स एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये जो आपके नंबर्स दिए गए हैं इनमें सम क्या करना है? आपको प्राइम नंबर से इनको सम करना है। ऐसा आपको सम करना है 2 प्राइम नंबर का कि जो उनका रिजल्ट क्या है वो 4 आए। जैसे ये देखो क्या है, ये आपका 4 है ना, तो 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 2 + 2 4 हो गया। अब 12 है, तो 12 कैसे हो सकता है? 5 और 7 अगर हम ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा। तो 5 और 7, और ये दोनों नंबर क्या है? हमारे प्राइम नंबर है ना, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वैसे नंबर आपको पिक करने हैं। ठीक, 7 क्या कर रहा है कि लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर ट्री एंड मेक फैक्टर ट्रीज विद द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये एक एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है, उस बेसिस पे आपको फैक्टर ट्री बनाने हैं इन नंबर्स के। तो देखो क्या क्या है कि 36 है, उसको 2 से डिवाइड किया है, तो 2 तो अब किसी से डिवाइड होगा नहीं होगा ना, तो हम 2 को ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन 18 जो है वो अभी भी किसी से डिवाइड होगा, तो 18 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम में होगा? 9 टाइम में, है ना।
तो अभी भी देखो 2 तो डिवाइड नहीं होगा किसी से, 9 हो जाएगा, 9 का भी हम फैक्टर कर सकते हैं, तो 3 and 3। अब 3 को तो हम किसी से डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक, इसके फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, जितने भी नंबर्स डिवाइड नहीं होते हैं वही उनके क्या कहे जाते हैं, फैक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट वाई और राइट yes or no in the blanks whether the numbers written on the left are divisible by numbers written at the top। आपको इसमें इस जितने भी ब्लैंक्स दिए गए इसमें यस या नो राइट करना है। क्यों? क्योंकि जो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर्स दिए गए ना, ये बताना है कि क्या ये इन नंबर से डिविजिबल हैं। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने आपको बताया था ना कि 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके वंस प्लेस पे क्या होता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो देखो क्या इसके प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, नहीं है ना, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। ठीक, देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे यस। इसके वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये भी हो जाएगा यस। इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये भी यस हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले को 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको ऐड करो तो 10 5 15 आएगा, तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो लिख देंगे यस। ठीक, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 नंबर्स देखते हैं, क्या ये लास्ट के 2 नंबर्स डिविजिबल है, नहीं है, तो लिखेंगे नो। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, है, तो लिख देंगे यस। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें नंबर देखने की जरूरत नहीं है, जो आप क्या कहते हैं 2 and 3 की डिविजिबिलिटी चेक किए होगे ना, बस उसी से हमको पता चल जाता है। अगर इन दोनों ब्लैंक में यस आया हुआ है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों ब्लैंक में एक में नो है, एक में यस है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों में हमें क्या चाहिए, 2 and 3 की डिविजिबिलिटी दोनों में क्या चाहिए, यस। मतलब अगर ये यस है, तो इसके साथ भी क्या 3 से भी ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 से 2 या 3 से 2 या 3 2 and 3 से अगर ये नंबर्स डिविजिबल हैं, तो वो भी 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 8 में क्या करते हैं कि 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, तीनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो 8 1 जा 8 11 आया, 8 1 जा 8 अगेन 35 आएगा, तो नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे नो। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सेम, क्या करते हैं सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, 15 आएगा, तो क्या 15 9 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो लिखेंगे नो। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 है ही नहीं, तो लिखेंगे नो। ठीक, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि पहले ऑड नंबर्स प्लेस की वो ऐड कर देते हैं, मतलब 9 and 5 14 से 1 को माइनस किया 13, तो क्या 13 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो लिखेंगे नो। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले में क्या इस तरह सारा कर लेंगे आप लोग। एक बार रूल्स पढ़े, देखिए ये रिवाइज आप करोगे, जो भी आप पढ़ोगे ना वो रिवीजन के तौर पे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आप करिएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट डाउन द स्मॉलेस्ट डिजिट इन यूनिट वंस प्लेस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई द डिजिट्स रिटन एट द टॉप। आपको इस यूनिट प्लेस को फिल करना है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स। इनकी डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए इस यूनिट प्लेस को फिल करना है। देखो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 2 आप लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो 2 लिख दिया, ये 0 से ही चलिए 0 ऐड कर दिया, 0 से भी तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए ऐसा नंबर आप पिक करिए जो क्या कहते हैं इसको ऐड करें तो 3 से डिवाइड कर दे, तो 7 + 3 10 आ गया। अगर 2 ऐड कर देंगे इसमें तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 3 से डिविजिबल है। और फिर अगर 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 ही कर क्या करना है, तो ये 32 आएगा, तो वो भी 4 से डिविजिबल है। 5 के लिए हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। इस वंस प्लेस पे इनके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक, तो फिल करिएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2। इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 8 होगा, तो वो डिविजिबल होगा। ये है, ये है, ये है, बाकी कोई नहीं है। 3 से डिविजिबल कौन है, तो इन सबको ऐड करके देखिएगा कौन सा 3 से डिविजिबल है।
5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा कि 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये है, या फिर 0 होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 3, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इनको आपको ऐड करना, सॉरी डिवाइड करना होता है 8 से, तो 8 से डिवाइड करके देखिएगा क्या ये डिवाइड होते हैं, अगर हो जाएंगे तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स राइट करने हैं जो कि किससे डिविजिबल है, 3 से, तो इसको करिएगा आप लोग, ठीक। नहीं आएगा फिर पूछिएगा। आपको 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बताने जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है इसमें, तो ये तो हम लोग बहुत ही पढ़े हैं, ठीक। तो जिसको इसमें देखो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के थ्रू बताना है इसको, तो प्राइम फैक्टर ऐसे जो हम लोगों ने बात किया था इस पे 24 ये होता है, फिर 2 से इसको डिवाइड करके, तो इस बेसिस पे इसको प्राइम फैक्टर करना है, ठीक। तो करिएगा, मतलब 2 तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे करके इसको करना है, ठीक। कर लीजिएगा साइड में, इसको भी बुक में ही करिएगा, कोई उतनी जरूरत नहीं है कॉपी में करें कि साइड में इसको कहीं पे कर लीजिएगा रफ पे, और फिर इसको ऐसे शो कर दीजिएगा, ठीक। आर द फॉलोइंग पेयर्स को प्राइम, क्या ये जितने भी पेयर्स हैं वो को प्राइम है, ठीक। को प्राइम मतलब कि दोनों के जो फैक्टर्स आने चाहिए ना वो सिर्फ 1 आने चाहिए, मतलब दोनों के सेम नहीं आने चाहिए, तो दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकालिएगा और देखिएगा कि इसमें इनके फैक्टर्स क्या 1 आ रहे हैं। जैसे 19 20 है ना, तो देखो 19 खुद में एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, और 20 तो कंपोजिट नंबर है तो फिर भी इसका कोई मैच नहीं करेगा, तो ये को प्राइम नंबर है तो लिखेंगे यस, ठीक। तो जितने भी अगर मान लीजिए किसी में भी एक आपका प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है तो वो श्योर आपका को प्राइम नंबर होगा, ठीक। तो उस बेसिस पे इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स, हेंस फाइंड देयर एचसीएफ। पहले आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं, ठीक। कॉमन फैक्टर, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको राइट करना। जैसे 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 3 एंड खुद 9। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, 1 है एंड 3 है, क्योंकि इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 3 है तो इसमें 3, और तो कोई है नहीं, सेम सेम। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं, सॉरी 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो वैसे बी एंड सी करिएगा। फोर्थ क्या करें कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर इन ईच पेयर विद द हेल्प ऑफ देयर एलसीएम। आपको इसमें कॉमन मल्टीपल बताने हैं नंबर्स के, ठीक है। जैसे 10 का पहले मल्टीपल निकाल लीजिए, और 3 आपको फर्स्ट 3 आपको कॉमन मल्टीपल बताना है, तो 10 20 30 40 50 60 ये मल्टीपल्स हो जाएंगे। 15 की क्या हो जाएगा 30 45 60 75 90, तो इसको भी हम 90 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये 90। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, देखो लिस्ट इसमें कौन सा आया, 30 पहले आया ना, तो ये 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। और फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, तो 30 है, इसके बाद 60 है एंड देन 90 है, ठीक। ये ऐसे आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। एचसीएफ ऑफ 2 consecutive numbers is 1. HCF of 2 co-prime number is 1. HCF of 2 co-prime number is equal to their product. इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलता है, को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई से हमें एलसीएम मिल जाता है, ठीक। राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, ये आपको फॉर्मूला बताया था, सही है, तो ट्रू लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी प्राइम नंबर, नो ये रॉन्ग है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही होगा। 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यस 1 सबके कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। इसको आपको कॉपी में करना पड़ेगा।
ठीक है। इसमें भी क्या करना है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज दिस और फाइंड द अदर नंबर इफ वन नंबर इज दिस। तो बिल्कुल जो ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट बुक में बताया था, बिल्कुल वैसे इसको करना है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर 36 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, करेंगे आप लोग ही। अब आपको कैसे करते हो वो आपका रिकॉल है, ठीक है, लेकिन करना आप ही को है। 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 10, 15, 20 मिनट्स। 3 bells जो है वो एक इंटरवल पे 10, 15 और 20 मिनट के इंटरवल पे रिंग करते हैं। ठीक, इफ दे आर रिंग एट 9 AM टुगेदर, अगर वो 9 AM पे एक साथ रिंग किए हैं तो बताना है कि वो दोबारा एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग टुगेदर, तो किस टाइम पे वो दोबारा से रिंग करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे। तो पहले इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए, वो मिनट में आएगा और 9 में क्या 9 AM था ना, तो 9 AM में उतने जो एलसीएम आएगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वो इतना मिनट है। ठीक, तो मतलब उतने मिनट के बाद 9 AM के बाद उतने 9 AM के जितना भी आपका एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद आपका जो बिल्स हैं वो एक साथ रिंग करेंगे। ठीक, हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर शुड मोहिनी बाइज so that she may be able to make notebook consisting 20, 25, 30 और 40 sheets। बिल्कुल ये भी एलसीएम है, एलसीएम करिएगा, इसका भी एलसीएम करिएगा। ठीक है, इन सारे नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्या कर रहा है कि देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी 5 लीटर, 6 लीटर एंड 8 लीटर respectively. Find the minimum capacity of a drum which is measured exactly by each of the container. मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर पूछा ना कैपेसिटी, तो इसका भी आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। बोला है कि 3 कंटेनर्स हैं जो कितनी कैपेसिटी है, 5 है, 6 है और 8 लीटर है। ठीक है, उसकी मिनिमम कैपेसिटी आपको बतानी है, एक ड्रम की कैपेसिटी बतानी है मिनिमम, जिसमें ये सारे जो कंटेनर्स की जो मेजरमेंट है ना वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम निकालिए आप। 5 की करें कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट वी डिवाइड 45, 77 एंड 117 लिविंग 5 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। तो देखो इसमें क्या करो, 45 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 45 से 5 को माइनस कर देंगे, सब में से 5 माइनस कर दीजिएगा, 40 आ गया। 77 से 5 माइनस करेंगे तो 72 आ गया, 117 से 5 माइनस करेंगे तो 112 आ गया। ठीक, अब इसका आप क्या करोगे, ये जो न्यू नंबर आ रहा है, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा था ना, तो ये जो न्यू नंबर आ रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो एचसीएफ निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहा है कि 2 रोप्स 21 मीटर 36 मीटर 21 meter and 36 meter long are to be cut into small pieces of equal length. What will be the maximum length of the each piece? तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको देखिए 2 रोप हैं, 2 रस्सियां हैं, 21 मीटर और 36 मीटर लॉन्ग है, लंबी है। ठीक है, उनको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है ईच पीस का। तो इसके लिए भी क्या करोगे, आप एचसीएफ फाइंड आउट कर दोगे। ठीक, करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अप्लाई योर स्किल्स है, ये आपका क्या कहते हैं मल्टीपल्स के थ्रू में जा रहा है, करिएगा। इसका नेक्स्ट 3 मल्टीपल राइट करना है, इसको भी कर सकते हैं आप। 8, 16, 24, इसके बाद क्या आता है 32 आता है ना। 8 का टेबल यहाँ पे 3 राइट कर दीजिएगा, ये यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, यहाँ पे 11 का टेबल है। ठीक, जो टेबल हम लिखते हैं ना वो मल्टीपल्स ही होते हैं। ठीक, राइट द फॉलोइंग नंबर्स राइट करने हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा सबसे छोटा, 2 है। स्मॉलेस्ट और नंबर कौन सा है, 3 है या 1 है, 1 है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर 98 आएगा। द लार्जेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर कौन सा है, 99 है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर बिफोर 700 से पहले का इवन नंबर कौन सा है, तो 698 है। ठीक, और ये फैक्टर्स हैं या नहीं इसको टिक करना है, इसको करिएगा। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर 3 बनाने हैं इसके। 73 है तो इसको देखो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना टाइम है, 3 1
21, तो ये 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे करना है, ऐसे करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।